देखेंगे ये जून 2023 का करंट अफेयर जो रहेगा, जो कि केंद्र सरकार की योजनाएं रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल क्या है? तो असंगठित श्रमिकों के लिए कवरेज बढ़ाने के लिए ई श्रम पोर्टल नई सुविधाएं शुरू की गई है। नई सुविधाओं में बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं को प्रदान करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए, ठीक है, परिवार का विवरण मतलब क्या करना है, प्राप्त करना है। निर्माण श्रमिकों के डेटा को संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ मतलब क्या करना है, साझा करना है। ई ई श्रम पोर्टल के बारे में अगर बात करें, 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा इस श्रम पोर्टल का? तो असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस मतलब तैयार करना। असंगठित श्रमिक क्या है? असंगठित श्रमिक ये है जिनके पास परमानेंट कोई रोजगार नहीं, किसी भी तरह का कार्य कर लेते हैं, वैसे श्रमिकों को असंगठित श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। जैसे आज मान लीजिए वो आज मतलब किसी खेत में मजदूरी कर रहा है और कल जाके कोई सामान बाजार में बेचने लगा, परसों मतलब शहर चला गया, शहर में किसी के घर में मतलब क्या पेंटिंग वगैरह करना था वो कर दिया, सॉरी, परसों जाके मतलब क्या किया, कहीं दूसरे जगह चला गया। तो ऐसे लोग, ऐसे जो मजदूर जो वो क्या असंगठित मजदूर है, तो उनके लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। इसीलिए ई श्रम पोर्टल मतलब क्या हुआ है, आया है, जो कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ठीक है। 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना, ठीक है, 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना। देखेंगे क्या है इसमें। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के पहल है, ठीक है। तो 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना किसका पहल है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है, ठीक है, दोनों की पहल है। देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट मतलब विकसित करने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो खाद्य व्यवसाय और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को मतलब क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। किसके माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसका नाम क्या है, NHM, ठीक है, से तकनीकी सहायता के साथ वित्तीय सहायता की बात करें क्या मिलेगा? तो प्रति फूड स्ट्रीट जिलों के लिए 1 करोड़ रुपया मतलब क्या मिलेगा? तो वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी की बात करेंगे तो ईट राइट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ, जो कि किसके द्वारा चला जाता है? फसाई के द्वारा चला जाता है, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्टेशन को ईट राइट फूड स्टेशन का भी दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का 2006 के तहत स्वास्थ्य सार्वजनिक निकाय है, ठीक है। तो फसाई की स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे, सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन मतलब सुनिश्चित करना है। टैगलाइन की बात करें क्या है फसाई का? सही भोजन बेहतर जीवन। क्या है? सही भोजन बेहतर विजन, ठीक है। एक एकीकृत या संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण मतलब ये रखती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या था, तो 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना है, 100 जिला में किया जाएगा, ठीक है। जितने केंद्र शासित प्रदेश से राज्य सारों को शामिल किया जाएगा, इसमें जिला को चयनित किया जाएगा। एक जिला के लिए 100 करोड़ रुपया, सॉरी 1 करोड़ रुपया मतलब दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अब फसाई की बात करेंगे तो फसाई जो क्या है, तो इसी के द्वारा चला जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मतलब क्या है, एक निकाय है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या रहेगा? तो सभी मतलब क्या करना है, उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन मतलब सुनिश्चित करना। टैग लाइन की बात करेंगे फसाई का क्या है, तो सही भोजन और बेहतर जीवन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 आई है। क्या आई है? राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति क्या आई है? 2023 आई है। इसमें क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अप्रैल 2023 को नीति की मंजूरी दी। मुख्य विशेषता की बात करेंगे तो अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार में, ठीक है, 10 से 12% हिस्सेदारी मतलब क्या करना है, शामिल करना है। 2023 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान, ठीक है, 11 बिलियन डॉलर से, ठीक है, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। मिशन की पहुंच की बात करेंगे, पशु पशु पहुंच और सार्वभौमिकता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, रोगी केंद्रित और गुणवत्ता में देखभाल, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सुरक्षा अनुसंधान और नवाचार और कुशल जनशक्ति में विकास करना है, ठीक है। अधिक जानकारी की बात करेंगे तो भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक सूर्योदय क्षेत्र है। सूर्योदय मतलब क्या, से आगे चलते मतलब और भी मतलब बढ़ सकती है, ठीक है। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का बाजार की बात करेंगे तो 2022 में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था,
जो कि लगभग 90,000 करोड़ रुपया है, जो कि वैश्विक हिस्सेदारी का 1.5% है। ठीक है। 4 चिकित्सक उपकरण पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, तीनों प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और एक आपका क्या है, तमिलनाडु, जहाँ पे 4 चिकित्सा पार्क मतलब बनाई जाएगी। ठीक है। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, क्या होता है पीएलआई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 1200 करोड़ रुपए का प्रतिबद्ध निवेश किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका कौन सा योजना है? तो ये आपका योजना है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अप्रैल 2023 को नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत आपको क्या करेंगे? तो ध्यान में रखेंगे, अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करना, जो कि वर्तमान में मात्र 1.5% है। ठीक है। 4 चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? चिकित्सा उपकरण पर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे संशोधित सीजीटी एमएसई योजना। ठीक है, सीजीटी एमएसई योजना क्या था? तो नारायण राणे ने मुंबई में, ठीक है, संशोधित सीजीटी एमएसई योजना शुभारंभ किया। इसका क्या था? सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कॉर्पस समर्थन दिया जाएगा। न्यूनतम गारंटी शुल्क में केवल, ठीक है, 0.37% वर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क 50% की जाएगी। गारंटी सीमा की बात करेंगे तो 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई शुरू किए बिना दावा निपटान की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए मतलब कर दिया गया। ठीक है, ये क्या है? सीजीटीएमएससी क्या है? तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पूर्ण रूप क्या होता है? तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संयुक्त रूप से स्थापित, ठीक है, संयुक्त रूप से स्थापित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको एमएसएमई कहते हैं, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के तहत मतलब ये चलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि उद्देश्य क्या होता है? तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी मतलब फंड को मतलब ये करता है, ताकि इंडस्ट्री मतलब आगे बढ़ सके। इसकी मतलब घोषणा नारायण राणे ने किया है, जो कि एमएसएमई मंत्री भी है, मुंबई में किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र में, ठीक है, संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है। अब यहाँ पे इससे प्रश्न साथ पूछा था, महिला बचत प्रमाण पत्र से बीपीएससी प्रश्न पूछा था सर, इस बार पूछा है नहीं से प्रश्न? याद है क्या कि नहीं को? इससे प्रश्न पूछा है सर इस बार। देखेंगे, महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र 2023, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। 2022 के बजट भाषण के दौरान मतलब पेश किया गया। योजना के बारे में क्या है? तो लड़की और महिलाओं के लिए एकमुश्त लघु बचत मतलब योजना होगी। 24 महीना होगा। ठीक है, ध्यान में रखिए, कितना कार्यकाल होगा? 24 महीना के कार्यकाल। अप्रैल 2023 मार्च से 2025 पर 7% के निश्चित ब्याज दर प्रदान करना है। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा? 24 महीने का। इसमें ब्याज कितनी मिलेगी? 7.5% की ब्याज मिलेगी। ठीक है, के माध्यम से क्रियान्वित 1 अप्रैल 2023 से राज्य के स्वामित्व वाले बैंक में, ठीक है, कोई अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। ठीक है, यह देश के 1.5 लाख से अधिक डाकघरों में उपलब्ध होगा। ठीक है, 2 लाख रुपया जमा करना है, 24 महीने तक जमा करना है आपको। आपको 7.5% का मतलब क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी मतलब कोई भी राज्य के स्वामित्व वाले बैंक, किसी भी बैंक में आप पैसा जमा कर सकती है। महिलाओं के लिए है। ठीक है, लड़कियों और महिलाओं के लिए योजना है। ठीक है, तो 7.5% मिलेगा। 2 लाख रुपया अधिकतम जमा कर सकती है। देख लीजिए करके, अगर है तो इम्पोर्टेंट है। कितना पैसा मिल जाएगा? 15,000, 30,000 के आसपास मिलेगा 2 साल में। अप्रोक्स में 2,30,000 के आसपास आ। एक योजना और भी आई है, बीजेम प्रोग्राम। किसके द्वारा है? तो एमएसएमई मंत्रालय और एमएससीबी के आत्मनिर्भर भारत एसआरआई फंड के तहत है। ठीक है, स्थान की बात करें, दीमापुर नागालैंड में लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसएमईएस को सशक्त बनाना और लाभों का उपयोग करते हुए उनके व्यवसायों को मतलब बढ़ाना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला आउटरीच कार्यक्रम की बात करेंगे तो यही है। ठीक है, बीज एम प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस फंड के बारे में क्या है। तो परिवय कोष की आय की मतलब कितना रखा गया है? तो एक मतलब 10,006 करोड़ रुपए है। ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे तो डॉटर फंड्स के माध्यम से एमईसी में पूंजी डालने में वित्त पोषण करना है। किसके द्वारा प्रबंधित है? तो एमएसआईसी। ठीक है,
NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड जिसको क्या बोला जाता है, NBFL बोला जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे चलेगा ये विजन प्रोग्राम, बस इतना ध्यान में रखेगा। स्थान जो है दीमापुर, मतलब क्या है, नागालैंड में दीमापुर है। ये नागालैंड। मतलब पूर्वोत्तर भारत का पहला आउटरीच प्रोग्राम है, ये बस ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस और कुछ नहीं याद रखना है। स्टार्ट स्कीम चला है। स्टार्ट स्कीम इसरो द्वारा एक मतलब ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं स्टार्ट स्कीम। स्टार्ट अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण है। भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है, ठीक है। उपयोग में किया गया आवेदन जिज्ञासा पोर्टल है, ठीक है। स्टार्ट स्कीम से संबंधित जो इसरो से संबंधित है, अगर आपको मतलब क्या करना उपयोग, अगर आवेदन करना है तो जिज्ञासा पोर्टल पर जाके क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उद्देश्य क्या देखेंगे, भविष्य के अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के लिए मानव क्षमता का निर्माण करना है। इसरो की स्थापना जानते हैं 15 अगस्त 1969 15 अगस्त को हुआ था। 1969। मुख्यालय की बात करेंगे कहाँ है, तो मुख्यालय बेंगलुरु। इसका बेंगलुरु में है, ठीक है। तो स्टार्ट स्कीम इसरो के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन शामिल हो सकते हैं, तो जो बच्चा जो फिजिक्स से जो ऑनर्स करते हैं, ठीक है। फिजिक्स से ऑनर्स नहीं, फिजिक्स से जो एमए करते हैं या फिर आईटी से जो एमए करते हैं, वो बच्चों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वर्ष के स्नातक के छात्र भी शामिल हो सकते हैं, या फिर जो एमए के स्नातकोत्तर के जो छात्र है वो भी शामिल हो सकते हैं। इसको आवेदन करने के लिए जिज्ञासा पोर्टल पे जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। अधिक जानकारी की बात करेंगे, लॉन्च वाहन, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से निर्मित है। उपग्रह की बात करेंगे, यू आर राव उपग्रह केंद्र जो कि बेंगलुरु में डिजाइन और विकसित किया गया है। उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों की एकीकरण और प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब लॉन्च किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कार्योजनिक चरण सहित तरल चरणों का विकास, प्रणोदन प्रणाली केंद्र, ठीक है। बलिया माला केरल में पड़ता है, ठीक है। और मतलब कहाँ पे पड़ता है, LPSC मतलब कहाँ पे पड़ता है, बेंगलुरु में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संचार और सुदूर, ठीक है, संचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए सेंसर अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र, ठीक है, अहमदाबाद ध्यान में रखना है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा रिसेप्शन और प्रसार की बात करेंगे, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है, तो ये आपको हैदराबाद में है, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है, ठीक है। एक अभियान और भी शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा जिसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया, पोषण भी पढ़ाई भी, ध्यान रखें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा, तो देश भर के आंगनबाड़ी में 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषण के साथ साथ बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और देश भर में आंगनबाड़ी की संख्या की बात करेंगे, 13,90,000 आंगनबाड़ी है पूरा देश भर में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, ठीक है, निपिष्ट द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम को मतलब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। अधिक जानकारी की बात करेंगे तो संजय पॉल टास्क फोर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, कार्यबल ने नोट किया है कि नवीनतम NFHS, ठीक है, आंकड़ों के अनुसार भारत में 35% से अधिक छोटे बच्चे क्या है, डांटे हैं, ठीक है। मतलब उनकी हाइट कम है, मतलब उनकी पोषक सही से मतलब उनको नहीं मिल पाया, ठीक है। मार्च 2022 तक प्रारंभिक बचपन शिक्षा के तहत 3 से 6 वर्ष के कुल, ठीक है, 285.82 लाख बच्चों को शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ताकि उनको मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनको क्या मिल पाए, तो पोषण भी मिल चुके, ठीक है। सक्षम की बात करेंगे, सक्षम LMIAS, ठीक है, सक्षम LMIAS, ठीक है, LMIAS, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो MO, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य ऑफ, ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जारी किया गया। यह एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, LMIS बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उद्देश्य क्या है, तो देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवर और ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा मतलब क्या करना, प्रदान करना। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर महानगरों से तृतीयक देखभाल और मतलब कारपोरेट अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य पेशेवर की मतलब समावेशी क्षमता का निर्माण करना। और बात करेंगे सक्षम की बात करेंगे तो सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना है। किसके द्वारा विकसित किया गया, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्था, ठीक है, NIHFW के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा क्या है, विकसित है। अब इसका देखेंगे और भी बहुत सुंदर आगे प्रश्न है, तो देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 मतलब शुरू हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा, तो 50% गांव के मिशन के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा दिया जाएगा। ODF का मतलब क्या था, ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, मतलब खुले में शौच मुक्त जो गांव जो होता है
उसको ओडीएफ का दर्जा दिया जाता है। डेट मीन्स उस गांव में कोई भी लोग मतलब जो होता है खुले में शौच नहीं करते हैं। इसमें कौन है सर्वश्रेष्ठ बात करेंगे तो कौन था, तो बड़े राज्य में तेलंगाना 100% है, कर्नाटका 99.5% है, तमिलनाडु की बात करें 97.8%, उत्तर प्रदेश 95.2% है। गोवा की बात करेंगे छोटे राज्यों में 95.3% पे प्रथम नंबर पे, और सिक्किम क्या है 69.2%। केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन और लक्षद्वीप ने 100% ओडीएफ प्लस मॉडल गांव है, ठीक है। ये सब गांव ने 100% ओडीएफ प्लस मॉडल गांव का लक्ष्य को हासिल किया। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहला नंबर पे है, ठीक है, ध्यान में रखें। गोवा गोवा की बात करें छोटे राज्यों में पहला नंबर पे है। अब देखेंगे ओडीएफ प्लस गांव क्या होता है, तो ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त की स्थिति जो होती है वो मतलब गांव को ओडीएफ प्लस में शामिल करेंगे। 2.96 लाख से अधिक गांव ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, ठीक है। एसबीएमजी के दूसरे चरण के प्रमुख घटक में एसबीजीएम चरण 2 के लक्ष्य 2024-25 तक लक्ष्यों को मतलब क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। और 2023 में स्वच्छ भारत मिशन के मतलब 9 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 14 में ये मिशन आया था, ठीक है। तो 2023 में कितने साल पूरा हो जाएंगे, तो इसके मतलब 9 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। किस मंत्रालय का अधीन चलता है, तो पेयजल और स्वच्छ विभाग जल शक्ति मंत्रालय का अधीन मतलब चलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे थैलेमीसिया, ठीक है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। सबसे पहले देखेंगे किस मंत्रालय का अधीन है, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, टीबीएसवाई के तीसरे चरण का मतलब शुभारंभ किया। लॉन्च की तारीख की बात करेंगे तो 8 मई 2023 को है। 8 मई को क्यों लॉन्च किया गया, रीजन क्या है, तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो होता है इसी दिन मतलब क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 से लागू किया गया था, ठीक है। हेमटो, ठीक है, हेमटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, तो यहाँ पे कार्यक्रम की बात करेंगे तो क्या होता है, वंचित थैलेसीमिया रोगियों को एक बार अस्थि मज्जा प्रत्यापन प्रदान करने के लिए जिनके पास मेल खाने वाला दाता है, ठीक है, तो अस्थि मज्जा को बदल दिया जाएगा, लेकिन डोनर क्या होना चाहिए, जिनके पास होना चाहिए उनके पास डोनर होना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा समर्थित है, मतलब कौन इसको समर्थन दे रहा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, CASR का पहला मतलब क्या है, हिस्सा है, ठीक है। अब थैलेमीसिया होता क्या है, तो देखेंगे विरासत में रक्त विकार मिलता है, ठीक है, मतलब विरासत में मिलता है, ये मतलब ऐसा है जैसे आपके किसी परिवार में है, ठीक है, आपके परिवार से ही आपको मतलब थैलेसीमिया आपको मिलता है, ठीक है। कारण क्या होता है, तो सामान्य से कम मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है तो उसमें क्या होता है, थैलेमीसिया मतलब पाया जाता है। जिसको थैलेमीसिया हो जाएगा तो आई थिंक उसका रक्त नहीं रुकता है ना, यही होता है थैलेमीसिया में। जी सर, ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग तब तो विरासत में मतलब मिलता है। जी। हीमोफीलिया में रक्त नहीं रुकता कि थैलेसीमिया में रक्त नहीं रुकता है, हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया हीमोफीलिया में थैलेमेसिया में तो क्या होता है, मतलब सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है, इसी वजह से थैलेमेसिया होता है ना, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, तो एक तरह से आपका अनुवांशिक भी है, मतलब विरासत में मतलब रक्त विकार है जो कि आपके परिवार वालों से ही आपको मिलता है, ठीक है, फैमिली से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे युवा प्रतिभा को देखते हुए कैलिनरी टैलेंट हट की शुरुआत की गई है, ठीक है। 12 मई 2023 को माई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वार्षिक अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना और बाजरा की राष्ट्रीय पहुंच को मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। 2023 में संयुक्त राज्यों द्वारा बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो बाजरा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया, तो 2023 में घोषित किया गया। भारत का लक्ष्य खुद को बाजरा के लिए, ठीक है, वैश्विक केंद्र के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 मतलब लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित है। बजट का परिव्यय की बात करेंगे 17,000 करोड़ रुपए बजट का परिव्यय है। इस योजना की अवधि कितनी है, तो 9 वर्ष है। इसमें किसको किसको शामिल किया जाएगा, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा है, ठीक है, ये सेम टू सेम प्रश्न बीपीएससी में पूछा है, याद है तो बोलिए, क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा, ठीक है। इसमें लैपटॉप शामिल था, टैबलेट शामिल है, ऑल इन वन पीसी शामिल है, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसमें और भी कुछ कुछ शामिल कर दिया था, और पीआईएल को लेकर प्रश्न पूछा था कौन कौन चीज को शामिल किया गया है, ठीक है, याद आया। अपेक्षित वृद्धिशील उत्पादन की बात करें 3.35 लाख करोड़ रुपए है। अपेक्षित वृद्धिशील निवेश की बात करेंगे 2430 करोड़ रुपए है। अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार की बात करेंगे तो 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17%
ठीक है। CAGR के साथ लगातार वृद्धि मतलब देखी गई है। 2023 की उत्पादन में 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। तो धीरे धीरे भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का मतलब क्या बन जा रहा है, केंद्र बनते जा रहा है। ठीक है। आगे चलेंगे, भारत में मोबाइल फोन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत मोबाइल फोन का दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया, निर्माता बन गया। 2023 में निर्यात की बात करेंगे तो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 90,000 करोड़ रुपए मतलब रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक योजना आई है 75/25 योजना, ये क्या है तो इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 75/25 योजना है, किसके द्वारा शुरू किया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है तो 2025 तक 75 मिलियन उच्च रक्तचाप और मधुमेह आबादी के मानक देखभाल के तहत मतलब लाना है। ठीक है, तो 75 मिलियन मतलब 75 मिलियन लोगों को, ठीक है, ध्यान में रखना है। गैर संचारी रोग के खिलाफ दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा अभ्यास है। किसके माध्यम से संचालित है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। गैर संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम 2023 से लेकर 23 तक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2023 से लेकर मतलब कब तक है तो 23 तक। अतिरिक्त जानकारी की बात करेंगे तो भारत में 200 मिलियन उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोग हैं, मतलब उनका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है। ठीक है, हर 10 वयस्कों में से एक को मतलब क्या, मधुमेह है, जिसको चीनी भी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, एनसीडी भारत में 63% मौत के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से 55% समय से पहले हो जाती है। ठीक है, एनसीडी का मतलब होता है एनसीडी। ठीक है, एनसीडी मतलब ये एक ऐसा डिजीज होता है ना, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, संचारी डिजीज, गैर संचारी रोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैर संचारी रोग बोलते हैं, जिसको एनसीडी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये मतलब 75/25, ठीक है, किससे संबंधित है तो उच्च रक्तचाप से, और मतलब किससे, डायबिटीज से। ठीक है, याद रखिएगा। बिग्स इंडिया 2024 की बात करेंगे तो बिग्स इंडिया 2024 के पहले एक कर्टेन डेजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया तो नागरिक उद्यान और मंत्रालय और फिक्की के द्वारा। ठीक है, तो बिग्स इंडिया 2024 की बात करेंगे तो नागरिक उद्यान मंत्रालय और मतलब फिक्की शामिल थी। उपलब्धि की बात करेंगे, पिछले 9 वर्षों में 74 हवाई अड्डों में से 148 हवाई अड्डों तक। ठीक है, तो पिछले 9 वर्षों में 74 हवाई अड्डा था, लेकिन उसको बढ़ा कर मतलब क्या कर दिया, 148 हवाई अड्डा कर दिया। ठीक है, 3 आयामी रणनीति अपनाई, क्षमता निर्माण, बाधाओं को दूर करना, प्रक्रियाओं को मतलब सरल बनाना। ठीक है, भारतीय विमानन की बात करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा मतलब घरेलू बाजार है भारतीय विमानन का। 18वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय विमानन की बात करेंगे 18वां नंबर पे, घरेलू विमानन की बात करेंगे तो तीसरा नंबर के, 7वां सबसे बड़ा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन है। ओवरऑल की अगर बात करेंगे तो 7वां नंबर का सबसे बड़ा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन आता है। ठीक है, ओवरऑल में। वैसे तीसरा नंबर पे घरेलू में आता है वर्ल्ड में, 18वां नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय में आता है। भारत का लक्ष्य क्या है तो 2047 से दुनिया का अग्रणी विमानन बाजार मतलब बनना है। ठीक है, एक मतलब आया था ओपन स्काई पॉलिसी, जिसको ओपन मतलब क्या बोलते थे, ओपन स्काई एग्रीमेंट बोलते थे। एक समझौता जिसमें दो देशों के बीच में बिना किसी प्रतिबंध के विमान उड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हमको मतलब जाना है नेपाल जाना है, हमको मतलब पाकिस्तान जाना है, तो किसी भी तरह का मतलब कोई भी मतलब रोक टोक नहीं होना चाहिए। बिग्स इंडिया 2024 के स्थल की बात करेंगे तो हैदराबाद था, जहां पे 18 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक ये चीजों को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो ये पूरे देश का आम नागरिक भी आप लोग जानते हैं, जो कि मतलब क्या, आम लोगों को मतलब क्या, हवाई सेवा मतलब उपलब्ध करवाना है, पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखेंगे एनईपी सारथी। ठीक है, क्या, एनईपी सारथी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनईपी सारथी, सारथी एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विश्वविद्यालय ग्रांट आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, ने एनईपी सारथी का शुभारंभ किया। अब ये क्या काम करेगा तो सारथी भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में शैक्षणिक सुधार के लिए मतलब छात्र का एक तरह से राजदूत है। उद्देश्य की बात करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के कार्यान्वयन में छात्रों को मतलब क्या करना, शामिल करना। उच्च शिक्षण संस्था, ठीक है, अपने संस्थानों में, ठीक है, 3 छात्रों को एनपीएस सारथी के रूप में नामित करने के लिए नामांकित करेंगे। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 300 छात्रों को एनईपी सारथी के रूप में मतलब क्या कर रहा है तो चुना जा रहा है। ठीक है, ये मतलब बिहार भारत सरकार की योजनाएं जो थी, जो कि यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो आज हमने बिहार सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाओं को देख लिया। ठीक है, जो कि जून का करंट अफेयर है। कल हम लोग देखेंगे जून का राष्ट्रीय देखेंगे,
और जून से ही मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बोला से नहीं जून से ही शुरू कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त सितंबर में अगर होता है तो आपके पास 1 साल प्लस 3 से 4 महीना का करंट अफेयर्स रहेगा, क्योंकि इस बार का बीपीएससी में कुछ करंट अफेयर्स पुराने भी पूछे गए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे से ही लेकर चलते हैं। दूसरी बात, आपका कोई भी एग्जाम होगा, ठीक है, जो भी वनडे एग्जाम वगैरह होता है तो इतना डिटेल से आप पढ़ लेंगे तो सारा कुछ यहीं से आने वाला, कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स करेंगे, और डेली करंट अफेयर्स करने का एक एक महीना का मतलब एक एक टॉपिक को मैगजीन को देखते जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ये जून वाला मैं डाल देता हूँ, आप लोग इसको देख भी लीजिएगा। कोई भी स्टेट पीसीएस देखिए, किसी भी राज्य के दीजिए,